वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप लोगों को मेरी चैनल में स्वागत है। हमने लास्ट टाइम मैंने मतलब 4th एपिसोड में देखा था वी आइंग नाच रही होती है झरने के पास और लंजा वहाँ पे आता है उस गाने की धुन सुन के। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई एम बैक का ये 5 पार्ट है गाइस। तो लास्ट स्टार्टेड। तो हमने सुना था आइंग गाना गा रही होती है और नाच रही होती है और लंजा वहाँ से दूर से देख रहा होता है और बोल रहा था कि वही आँखें, वही नाक, वही होठ, लेकिन ये मेरा विंग है। लंजा वो सोच रहा था वो तो नशे में था, तो इसलिए ना वो जब आइंग गा रही होती और नाच रही होती कह रही थी, वो गाते गाते रुक जाती और दिखती कि द लॉन्ग वंग जो उसके सामने आ रहा था। और वो ना लेंजा सोच रहा था इसकी आँखें, उसकी नाक, उसके होठ, उसके लंबे घने घने बाल और उसके होठों के नीचे वो मोल मतलब तिल। देखिए वो पागल हो रहा था। तो वो सोच रहा था कि मेरी विंग है, मेरा विंग है। वो वहाँ पे जाता है और टाइटली से उससे हक कर लेता है और बोला था विंग तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थे? तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? विंग क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या इतना बुरा हूँ? विंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। वो उससे हक करके नहीं सब बोल रहा था। तो आइंग ना शॉक हो जाती कि विंग। फिर वो बोलती है मैं विंग नहीं आइंग हूँ और मुझे छोड़िए मास्टर लाइन, मुझे छोड़िए, मुझसे दूर हटिए। वो नहीं बोल रही थी और वहाँ पे लैन शिचेन आ जाते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, उन्हें छोड़िए। फिर ना वो आइंग को देखती है, वो लैन शिचेन आइंग को देखता है। वो बोलता है कि आप, और वो आइंग बोलती है मैं मतलब उनके क्लैन की हूँ। बहुत उसका क्लैन का नाम क्या था यार? मैं वो क्लैन का नाम बोली और मुझे याद नहीं आ रहा था गाइस, तो आई एम सॉरी। तो उस क्लैन का नाम बोली, मैं उनकी दोस्त हूँ, उनकी सर्वेंट हूँ। और वो बोलते अच्छा ठीक है, मैं भी पढ़ाई करने के लिए आई हूँ उनके साथ, उसके दोस्त के साथ। फिर वो अपने परिचय देते और लैन शिचन बोलते एकदम विंग जैसी है। वो सोचने लगते हैं और लंजा को दूर करते हैं और लंजा बोलता है नहीं मुझे छोड़िए भाई, वो मेरा विंग है। फिर ना वो बोलते नहीं वो लड़की है, आप उसे छोड़ो वांग जी, और तुम क्या कर रहे हो, तुम दूर हटो उनसे। फिर ना उसे दूर हटाते और आइंग बोलते ये विंग कौन है? और लैन शिचन बोलते हैं कि विंग उसका दोस्त था। वो एलिंग पर बोलते हैं, वो आपने तो सुना ही होगा द एलिंग पैट्रियार्क। हाँ। फिर आइंग बोलती है हाँ वो खूनी। वो बोलती क्योंकि वो खूनी नहीं है। वांग जी बोलते वो खूनी नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरा विंग नहीं हो सकते। तुम मुझे तुमने कैसे बोल दिया वो खूनी है? लैन शिचन फिर उनके डिसिपल्स को बुलाते हैं और लंजा को अपने कमरे में पहुंचा देते हैं। और लैन शिचन के साथ आइंग बात कर रही होती कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या उन्होंने शराब पी थी? क्लाउड रेसिस में तो शराब पीना अलाउ नहीं है ना मास्टर लैन? फिर बोलते हैं हाँ उसे अलाउ नहीं है, फिर भी वो पीता है, वो बहुत टूट गया है। फिर लैन शिचन उसे सब बताने लगते, पता नहीं क्यों उसे बताने लगते आइंग को। उन्हें भी लगता है कि वो विभूषण है, इसलिए ना लंजा की सारी बातें नहीं बताते। वो बोलते हैं कि वो बहुत परेशान है, इसीलिए वो ना ये बोल रहा है, आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। फिर आइंग बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है मैं माफ़ कर दूँगी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, वो नशे में थे तो इसलिए कोई बात नहीं। फिर लैन शिचन बोलते हैं कि
आपका नाम क्या है? फिर आइंग ना घबरा जाती है, घबराती नहीं है, वो अपनी दोस्त का नाम बोलती थी, वो मेरा नाम है, वो बोलती है। फिर बोलती है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मास्टर लैन, फिर मुझे जाना चाहिए वरना मुझे ठंड लग जाएगी। और फिर लैन शिचन बोलते हैं हाँ आपको कपड़े बदल लेने चाहिए, आपको अपने कमरे में जाना चाहिए और आप ठीक से आप एकदम प्लीज़ आप करना ध्यान रखिएगा। लैन शिचन वो बोल के चले जाते हैं और आइंग सोचती रहती है कि लंजा मुझे खूनी नहीं मानता, वो मुझ पे यकीन रखता है जब कोई नहीं रखता था। वो रोने लगती है और उसके आंखों से पानी आ जाता है और वो पूछती है और वो अपने कमरे में जाके बोलती है कि कोई है मेरा जो मुझे खूनी नहीं मानता, वो मुझ पे यकीन रखता है। फिर ना वो फूट फूट के रोती है, बोलती है कि जब तुम मुझ पे यकीन रखते हो ये सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं टूट गई थी कि तुम भी मुझे खूनी समझोगे। फिर ना लंजा सो रहा होता है, फिर दूसरे दिन होता है और हमारी आइंग को ठंड लग जाती है गाइस, और हमारे लंजा को भी ठंड लगती है। फिर भी वो फिर ठंड नहीं लगती उसे, तो कोल्ड पॉन्ड में जाके खुद को सोक करने की आदत थी। लेकिन हमारी आइंग तो थोड़ी सी गर्मियों में रहती थी, वो ज़्यादा ठंडी एडजस्ट नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए तो इसी बात पे उसे ठंड लग जाती। उसे वो बोलती छी, वो क्लास में चीख रही होती है और सबसे माफ़ी मांग रही होती है कि उन्हें तबीयत खराब है। फिर लैन शिचन बोलते हैं कि आपको दवाई लेनी चाहिए, आपको हमारे दवा खाने जाना चाहिए। फिर वहाँ जाती है, वहाँ पे लंजा होता है। फिर ना लंजा उसे देखता भी नहीं, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही होती लंजा को कि मैंने क्या किया था, मैंने उन्हें हक किया। और फिर वो उसके भाई से सब कुछ उसे पता चल जाता है, तो इसलिए ना वो थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है आइंग के सामने और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर आइंग बोलती है नहीं, ऐसी आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी गलती नहीं है। फिर आइंग ना उसे छीनने लगती है, कहती है कि आप अपने दोस्त के लिए आप इतना क्यों, आप रो क्यों रहे थे? मैंने जब आपने इतना गुस्सा क्यों किया था जब मैंने आपके दोस्त को खूनी बुलाया था? तो वो सब लोग बोलते। फिर लंजा एकदम से खड़ा होकर बोलता है कि मेरा दोस्त खूनी नहीं है और आइंदा से तुम उसे खूनी नहीं बोलोगी, वरना फिर आइंग बोलते वरना क्या कर लोगे आप? फिर लंजा बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि फिर उस पे साइलेंसर चार्म का यूज़ कर देता है और हमारी आइंग करती रहती है और बोलती रहती, वो मन में सोचती लंजा तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम लांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मन में बहुत गुस्सा हो रही थी और लंजा उसे दवाई देता है और बोलता है कि पी लेना, और वहाँ से निकल जाता है। और हमारी आइंग बहुत गुस्से में अपनी दांत पीस रही होती, क्योंकि उसे साइलेंट चार्म बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे बक करना था, उसे और टीस करना था लंजा को। तो वो दवाई देती और वो दवाई ले लेती है और बोलती है कि हाँ मेरा गला कितना दर्द कर रहा है, मैं क्यों नहाने गई थी बारिश में, मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे कितना परेशानी हो रही है। फिर ऐसा करके ना वो दवाई लेती है, और वो ठंडी की दवाई थी तो उसे सोना था, तो उसे वो सब लोग अलाउ कर लेते हैं, क्योंकि उसे उसकी ठंडी ने वो अगर किसी और को भी हो जाए, इसलिए सब लोग उसे क्लास नहीं लेने देते, उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में। हमारी आइंग कैसे आराम कर सकती थी? तो इसलिए ना, तो आराम कैसे कर सकती थी? तो इसलिए बोल रही थी कि नहीं, मुझे भी आराम नहीं करना, मुझे अभी जाना होगा। तो ऐसा करके वो ना तहकीकात करने के लिए बाहर चली जाती है कि उस रात क्या हुआ था और किसने किया था ये सब। मेरे कंट्रोल में नहीं थे वो सब, वो किसी और की शक्तियों में कंट्रोल थे।
तो आयन की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो वो ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। वो काले कपड़े में अपने आप को लिपट के सब लोग ना वो तहकीकात करने लगती है, और उसे तहकीकात में भी पता जाता है द लॉन्ग वंग जी भी तहकीकात कर रहे थे। एक दिन वो भी तहकीकात करते थे। वो आयन को मतलब विभीषण को इनोसेंट प्रूफ करना चाहते थे। उसने कुछ नहीं किया। उसने देखा था विभीषण के कंट्रोल में नहीं था कुछ भी, तो वो उसने इसीलिए बोला था कि मुझे मेरे बीइंग को इनोसेंट प्रूफ करना है। वो इनोसेंट प्रूफ करने के लिए वो सबूत इकट्ठा करने लगता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मेंग्याओ ने सब बहुत अच्छे से किया होता है। और हमारी आयन तो बहुत चालाक थी ना, तो उसे बहुत से ट्रिक्स आते थे बातें निकलवाने की। वो ना बहुत से थॉट्स को ले रही थी, तो मांग रही थी, तो ऐसा करके ना वो ऐसा करती रहती थी। तो ऐसा करते करते फिर वो बहुत दिन चले जाते हैं। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा उसे पनिशमेंट मिलती थी, एकदम विभूषण टाइप्स। तो ऐसे ही करके दिन बीतते रहते। वो तहकीकात करती रहती, थोड़ी आगे जाती, फिर पीछे चली जाती, फिर आगे चलती, फिर ऐसे करके उसे कुछ क्लू मिल रहे थे। वो जान रही थी क्या क्या हो सकता है। बहुत लोगों के पास वो बहुत लोगों को टारगेट कर रही थी। सब लोग वो सबके अंदर के झांक सकती थी, सब लोगों के माइंड रीड कर सकती। मेंग्याओ नहीं आया था यहाँ पे। उसका एक बेटा भी होता है जो विंग को पे डोरे डाल रहा होता। बहुत से लोग आयन पे डोरे डाल रहे थे। मैं अपनी स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये स्टोरी। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों को और क्या क्या सुनना है, और मैं बताऊंगी आप लोगों को। गाइस मेरे वीडियोस में थोड़ी सी ज़्यादा नॉइज़ होती है, तो इसलिए आई एम सॉरी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होता है शादी का घर है तो बहुत कुछ होता है। मेरे कज़न्स ब्रदर का शादी है, हम लोग एक ही में